भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे। ये चारों वेद चितवंगी परमित ज्ञान है। इसी विषय में यहाँ कहा है, सट दर्शन सट बेख कहाँ में, बहुविध द्वंद्व धार मचावे, तीर्थ व्रत करे तर बीता, वेद पुराण पढ़त हैं गीता। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बहदा, यानी ये व्यर्थ है, ये भी व्यर्थ की साधना फिजूल है। चार संप्रदाय 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम विचारे, माला गाल हुए हैं मुक्ता, सटदल हुआ बाई बख्ता। चार संप्रदाय 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम विचारे, ये सब संस्थाएं हैं। और माला घाल हुए हैं मुक्ता, गले में माला 3-4 डाल ली, कोई कंठी माला, कोई सुमन करने वाली माला, यो वैसे बड़े रुद्राक्ष के मन के ढेर सारी डाल लेते हैं। कहते हैं माला घाल हुए हैं मुक्ता, सटदल हुआ बाई बख्ता। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैद है। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने, बारे बाट बिटम बलोरी, सट दर्शन में भक्ति ठगोरी। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशान। बैरागी घर त्याग देते हैं परमात्मा के वैराग में, चाह में, लगन में। कहते हैं जब तक सच्चा नाम, सच्ची भक्ति, पूरा सतगुरु और मूल ज्ञान नहीं होगा, कोई साधना कर ले सब वैदा है, व्यर्थ है, कति फिजूल है। गरीबदास जी कहते हैं केले की कोपीन है, फूल पान फल खाही, नर का मुख नहीं देखते, बस्ती निकट ना जाही। वो जंगल के रोज हैं, मनसों बिद के जाही, निस्तन फिरो उजाड़ में, नुमा लिख पावे भाई साहेब मदनी। यहाँ पर वही बात कही है, चार संप्रदाय 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम विचारे, माला घाल हैं मुक्ता, सटदल हुआ बाई बख्ता। फिर कहते हैं बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। ये बैरागी बनकर घर त्याग कर घूमते हैं, उनके विषय में बता दिया, वो तो जंगल के रोज हैं, कितना धक्के खा लो, सच्चे नाम बिना, सच्चे सतगुरु बिना और इस मूल ज्ञान बिना जीव की मुक्ति नहीं हो सकती। बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने, होए सतगुरु के बिना ये समस्या हल नहीं हो सकती। सही ठीक ठिकाने के मंत्र नहीं मिलेंगे, निशाने पर चोट नहीं लगेगी। 12 बाट बिटम बिलोरी, सट दर्शन में भक्ति ठगोरी। ये सट दर्शनी है गिरी पुरी नाथ, वैष्णव सन्यासी, उगड़ नंगड़ नागा। कहते हैं इनमें भक्ति गलत है, इनको ठग रखा काल में, भ्रमित कर रखा है। सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे न संशय जावे, निर्वाणी नी कच्छ निसारा, भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। क्या स्पष्ट कर दिया कि सन्यासी 10 नाम कहावे। 10 नामी एक पंथ है और वो शिव के उपासक है। कहते शिव शिव करे न संशय जावे। इनके नाम क्या है? 10 नियम है इनके, जैसे हमारे 21 नियम है, ऐसे इनके
10 नियम है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, शिव जी की पूजा करनी है और कुछ नहीं करना। ये नाम नहीं जाप करते, कहते हम इन 10 नामों को डेली याद रखा। फिर क्या बताते हैं, सुन सन्यासी कुल कर्मनाशी, भग में प्योंदी धुंध भूले धुंधी, छल छिद्र की भक्ति ना कीजिए, आगे जवाब कहो क्या दीजिए। होय होय। सुन सन्यासी कुल कर्मनाशी, ये सन्यासी अपना पूरा धर्म कर्म नष्ट करे फिरते हैं। बग में प्योंदी भूले धोंदी, प्योंद क्या होती है, जैसे कलम चढ़ाते हैं पौधे का, तो उसको कलमी बोलते हैं। कहते तुम ये न या सात दुआरी प्योंद तो चढ़ा ली, कान पड़वा लिए, लाल कपड़े पहन लिए, बड़ी बड़ी जटा रखा ली, लेकिन रास्ता ठीक नहीं। ये भगवे प्योंदी भूले धोंदी, सत सिद्धर की भक्ति ना कीजिए, आगे जवाब कहो क्या दीजिए। क्या कह रहे हैं परमात्मा, सुन सन्यासी कुल कर्मनासी, छल छिद्र की भक्ति न कीजिए, कहो जवाब आगे क्या दीजिए। ये आप और हमारे ऊपर विशेष पॉइंट है। परमात्मा सत्संग कहाँ करते हैं और दृष्टिकोण कहाँ होता है, परम संत कथा क्या कहता है, समझाना क्या चाहता है, शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, पावे अटल सुहाग रे। सुन सन्यासी यानी जिसने भक्ति के लिए सन्यास ले लिया। आप और हम भी एक प्रकार से सन्यासी हैं। उन लोगों ने अपने घर बार छोड़ दिए, इसलिए उनको सन्यासी कहते हैं। हम लोगों ने सांसारिक परंपराओं से सन्यास ले लिया, समाज की जो बुराइयां हैं हमने उनसे सन्यास ले लिया। हम भी एक प्रकार से सन्यासी हैं, संत हैं, भगत हैं। कुल कर्मनासी, छल छिद्र की भक्ति न कीजिए, कहो जवाब आगे क्या दीजिए। अब सतगुरु से उपदेश भी ले लिया और सतगुरु ने हमें जो मर्यादा बताई है, जो नियम बताए हैं, उन नियमों का हम ध्यान नहीं रख रहे, नियम तोड़ के हम भक्ति कर रहे हैं, तो हम छल छिद्र की भक्ति कर रहे हैं। नित्य नियम में गुरुदेव क्या कहते हैं, ताते सतगुरु शरणा लीजिए, कपट भाव जिन दूर करीजिए। जो अपने अंदर से सारे कपट भाव दूर कर देगा, बिल्कुल शुद्ध हृदय का हो जाएगा, मर्यादा शोपन में भी नहीं तोड़ेगा, कहते हैं उस दिन सतगुरु उसको अपनी शरण में लेगा। बाकी नाम दीक्षा लेने से कोई सतगुरु की शरण में नहीं माना जाता। नाम दीक्षा ले ली, सत्साई बोलने लग गए, गले में लॉकेट है, हाथ में रक्षा सूत्र है, नहीं, ये शरण में आना नहीं होता। ऐसे तो चाहे पूरी दुनिया नाम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। परमात्मा कहते हैं ताते सतगुरु शरणा लीजिए, यानी उस आत्मा को सतगुरु वास्तव में अपनी शरण में लेता है। कपट भाव जिन दूर करीजिए, जिसने अपने अंदर से छल कपट को दूर कर दिया हो, सतगुरु की मर्यादा तोड़ने के सौपन में भी ना सोचे, गुरु के प्रत्येक वचन में रहे, आज्ञा का पालन करे, अपनी भक्ति करे, एक भगत के लक्षण अपने ऊपर धारण करे, उसको कहते हैं छल कपट को दूर करना। अब देख लो आज कितने भगत हैं जो मर्यादा में रह के भक्ति कर रहे हैं, सिर्फ साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहन। बाकी एक भी भगत ऐसा नहीं है साथ संगति के अलावा जो मर्यादा में हो, चाहे वो 1 करोड़ हो, चाहे 2 करोड़ हो। आश्रमों में जाने मात्र से मर्यादा टूटती है, जाने मात्र से, क्योंकि ये आश्रम गुरु की गैर हाजिरी में बनाए गए हैं, गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं बनाए गए। ये मनमाना आचरण है, और गुरु की आज्ञा के बिना जो मनमाना आचरण करता है उसकी कुसंगति करना मर्यादा तोड़ना है। अब देख लो ना, गुरु जी के दोनों लड़के गोहाना जाट महासभा का उद्घाटन करने गए और अपने गले में माला डलवा के घूम रहे हैं, अपने गले में फूलों की मालाएं डलवा के घूम रहे हैं। तो कहाँ है मर्यादा? जब तुम्हारे आश्रम संचालकों की मर्यादा नहीं है तो आश्रमों में जाने वालों की, लड्डू जलेबी बर्फी खाने वालों की मर्यादा कहाँ रहेगी? सतनाम के नियम नंबर 4 में गुरुजी ने स्पष्ट मना कर रखा है कि भगत ने अपने गले में माला नहीं डलवानी, ना किसी के गले में डालनी। जबकि गुरुजी के बेटे तो जाट समाज से अपने गले में मालाएं डलवा के घूम रहे हैं, तो कहाँ है मर्यादा? ये होता अपने गुरुजी के साथ में छल कपट करना।
तो बाकी संगत कहां मर्यादा में होगी जब गुरु जी का परिवार ही मर्यादा में नहीं है। इसलिए भाई भक्ति का चाहे कितना डंडा उठा दो, कितना लोग दिखावा कर लो, कितना प्रचार प्रसार कर लो, ये प्रचार प्रसार करने से मोक्ष नहीं होता। मोक्ष होगा गुरु को परमात्मा मानकर मर्यादित तरीके से भक्ति करने से। तो परमात्मा कहते हैं छल छिद्र की भक्ति न कीजिए, कहो जवाब आगे क्या दीजिए। अरे यहां तो चलो कोई दिक्कत नहीं, तुम गुरु को परमात्मा नहीं मान रहे, अपने जैसा 2 कोटि का जीव मान रहे हैं, इंसान मान रहे हैं, एक सामान्य संत मान रहे हैं, मानते ही हो तुम, क्योंकि गुरु के अलावा किसी और को परमात्मा मानने का मतलब है अपने गुरु को हल्के में लेना, मानुष मानना। तो परमात्मा तो तुम जून के महीने में उस दाढ़ी मूंछ वाले को मानते हो, कबीर प्रकट दिवस मना के उस नकली फोटो का। तो गुरु के साथ तो तुम छल छिद्र कर रहे हो, धोखा कर रहे हो, अपने साथ भी और अपने गुरु के साथ भी मानुष समझकर। भाई आगे क्या जवाब दोगे जब यही तुम्हारा बाप, यही सतगुरु रामपाल जी जब तुम्हें कबीर के रूप में त्रिकुटी पे बैठा मिलेगा और जब तुमसे हिसाब किताब मांगेगा, तब क्या जवाब दोगे। यहां तो तुम अपना बाप कह लो, अपना ताऊ कह लो, अपना पति कह लो, त्रिकुटी पे ये किसी का बाप, किसी का ताऊ, किसी का बेटा, किसी का चाचा नहीं है। वहां तो जैसे कर्म किए हैं वैसे ठोक ठोक के देगा, ठोक ठोक के। ये निर्मोही परमात्मा है, 1% भी इधर उधर नहीं देखता। इसलिए परमात्मा कहते हैं चाहे कितना भक्ति का डूंडा उठा लो, मर्यादा बिना भक्ति तुम्हारी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती, एक कदम भी। तो क्या फायदा फिर भाई जगत में और भगत में, फिर भगत कहलवाने का क्या फायदा यदि फॉर्मेलिटी की भक्ति करनी है तो ये नहीं चलेगी भक्ति। भाई जो गुरु बचन पे डट के कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।